मनुष्यों को नर्क 84 से बचाने के लिए संत धरती पर अवतार लेते हैं। नमस्कार, यूएफटी न्यूज 24 में आपके साथ मैं हूं सिमरन कौर। कर्मों के जटिल विधान से और नरकों 84 के चक्कर से बचने की युक्ति बताने वाले, आदि से अंत तक का भेद जानने बताने वाले वर्तमान के पूरे संत सदगुरु बाबा उमाकांत जी महाराज ने जयपुर राजस्थान में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर 27 जुलाई 2018 को अपनी दिव्य दृष्टि से यमलोक का आंखों देखा हाल बताते हुए कहा कि मनुष्यों को कर्मों की सजा बहुत भयंकर मिलती है। मनुष्य शरीर से, आंख से, हाथ से, अन्य अंगों से जो बुरे कर्म करते हैं उनकी सजा मिलती है। जो जीवों को मारकर काट कर खा जाते हैं उनको नरकों में तरह तरह की यातनाएं सजा के रूप में मिलती हैं। इसलिए वो मालिक संतों को समझाने बताने के लिए धरती पर भेजा करता है। इस समय पर जो जानवरों को मार करके खा जाते हैं, ऐसे जानवर भी बदला लेने के लिए वहाँ मौजूद रहते हैं। दांत से नोच लेते हैं, पंजा मार देते हैं, खून से लथपथ अनिश को ले जाते हैं, यमराज के सामने पेश करते हैं। तो कहते हैं ना कि राम झरोखे बैठकर सबका मुजरा ले और जाके जैसी चाकरी उसको वैसा दे। बहुत से लोग तो कहते हैं कि आंख बचा करके गलत काम कर लो, क्या कहीं कोई देख रहा? लेकिन आपको नहीं मालूम कि जिसको आप नहीं देख पा रहे हो वो आज की सारे जीवन की अच्छाई और बुराई को देख रहा है और टेप करवा ले रहा है। देखो, ये टेप और ये कंप्यूटर तो वहाँ नहीं है। वहाँ तो बड़े बड़े पही खाते हैं और सुनहले पन्ने वाले, बढ़िया उसमें लिपि। ये भाषा आनी जैसी नहीं है, लेकिन उसको आप पढ़ नहीं सकते, लेकिन वो बहुत सुंदर लिखावट वाली भाषा। तो उसमें सब नोट होता रहता है, जिसको ऑटोमेटिक कहते हो, यानी स्वचालित। ऐसे उसकी स्वचालित व्यवस्था है, उसमें सब नोट होता रहता है। तो उसको देख करके कौन बताता है? यमराज के मंत्री, पेशकार, जिनको कहते पीए कहते हो, वो हैं चित्रगुप्त। वो भी बहुत सुंदर है। यमराज भी देखने में सुंदर है, देखने में सुंदर, बढ़िया कपड़ा पहने हुए अच्छा है, लेकिन माफ किसी को नहीं करता है। वहाँ कोई वकालत करने वाला नहीं मिलता है, कोई ऐसा जज वो नहीं है कि जैसे 100 सिफारिश आप लगा दो। वो तो सजा बोलता ही बोलता है कर्मों की। तो उसको चित्रगुप्त बताते हैं कि जब इसने इस तरह से कर्म किया, तो इस समय पर कलयुग में तो कुछ कर्म माफ भी कर देते हैं। अगर ना माफ करें तो बहुत मुश्किल हो जाए, उबर पाना मुश्किल हो जाए। तो क्या माफ कर देते हैं? माफ करने मतलब बताते ही नहीं। जैसे मनसा, वचा और कर्मणा, ये 3 तरह के कर्म बताए गए। तो कुछ लोग सोचते हैं ना, मार देंगे। आप लोग भी कभी सोचते होंगे, मार देंगे, इनको काट देंगे, इनके बहन बहू बेटी के साथ ऐसा कर डालेंगे, तो मनसा पाप लगता है। वाचा पाप किसको कहते हैं? जो मुंह से कह करके कराया जाता है। कहते हैं ना, मार दे, काट दे, उड़ा दे, निकाल दे, ऐसा कर दे। अब उसने करा दिया, वो झूठी गवाही बोल करके वो फांसी पर लटकवा दिया, फंसा दिया, तो वो वाचा कर्म लगता है। और जो शरीर से होता है वो कर्मणा होता है। तो कर्मणा तो नहीं माफ होता है, लेकिन ये दोनों वो पेशे ही नहीं करते। अब आदमी को अगर ज्ञान नहीं होता, सत्संग नहीं मिलता है, संत नहीं मिलते हैं, तो इतने कर्म इकट्ठा हो जाते हैं शरीर के। हाथ से कर डालता है, आंख से कर डालता है, कान से सुन के कर्म लाद लेता है दूसरे का, मुंह से बोल करके कर्म लाद लेता है दूसरे का। तो आज समझ इतना अधिक हो जाता है कि उसी की सजा मिल जाती है। कैसे सजा देते हैं? 2-4 सजा आपको बता देता हूँ। ऐसे लटा देते हैं और सीने के ऊपर सवार होकर के दबाते हैं। अब चिल्लाता है जब, तो आंखें बाहर निकल आती हैं और जीभ बाहर निकल आती है, फिर हट जाते हैं। फिर वो आंखें अंदर चली जाती हैं, जीभ अंदर चला जाता है और फिर दबाते हैं। और फिर चिल्लाते चिल्लाते जीभ बाहर निकल आती है, आँख निकल आती है। ऐसे हाथ पकड़ करके फेंकते हैं तो हाथ उखड़ जाता है, उन्हीं के हाथ में रह जाता है। और हाथ उखड़ने का दर्द से छटपटाता है, छटपटा लेता है, रो लेता है, चिल्ला लेता है, थक जाता है, तो फिर हाथ फेंक देते हैं और फिर हाथ जुड़ जाता है।
खुश हो जाता है तो फिर पकड़ के फेंकते हैं, तो फिर उखड़ता है तो फिर चिल्लाता है, रोता है, आंखें फोड़ करके और मार मारते हैं। अब भागता है तो गिरता, हाथ पैर टूटता है। आप समझो कि उसके बाद में फिर डाल देते हैं, किसमें? नरकों में डाल देते हैं। अब वो नर्क कैसे होते हैं भी आपको बता दूं। पीप मवाद जिसको कहते हो, उसके नर्क से पूरा भरा हुआ है, पीप से ही नर्क भरा हुआ है, और उसमें नुकीले कांटे उसी में डाल देते हैं। कांटे चुभते हैं और उसकी पीप की बदबू बराबर नाक में भरी रहती है। आप समझो कि ऐसे जमीन तपते हुए तांबे के यानी घड़े एकदम गर्म, ऐसी जैसी जमीन रहती है, उसी पर से फेंक देते हैं। देखने में तो ऐसी लगती है जैसे पानी के ऊपर जलकुंभी रहती है, तो नीचे पानी रहता है, पोला रहता है, और ऊपर देखो तो मालूम पड़ता है कि कुछ नीचे पोला है ही नहीं, कुछ है ही नहीं नीचे, ऐसा धरती जैसा दिखाई पड़ता है। ऐसे ही वो तांबे जैसा दिखाई पड़ता है नर, यानी मालूम पड़ता है कि एक तरफ से तांबे के घड़े जलते हुए रखे हुए हैं, लेकिन उस पर जब डालते हैं तो वो नीचे चला जाता है, और नीचे जब जाता है तो दूसरा ऊपर से फिर यानी वो घड़ा आ जाता है, ऐसे जलाता है, तपाता है, चिल्लाता है, कोई सुनने वाला है? चिल्लाने पर 100 कोस तक आवाज जाती है, कोई बचाने वाला नहीं। लोहे, असल लोहे का ऐसा नर्क है और वो तपता रहता है, और उसी में डाल देते हैं, उसी में जलते भुनते रहो तो बहुत दिन रहना पड़ता है, कर्मों की सजा भोगनी पड़ती है। और जब आने समझ लो वो समय पूरा हो जाता है नरकों में रहने का, तब यानी आप समझ लो कि फिर कीड़ा मकोड़ा, सांप गोजर बिच्छू के शरीर में जन्म ले लेते हैं। गाय और बैल की होने के बाद फिर आने समझ लो उस मनुष्य शरीर का नंबर आता है। अब गाय बन गए, बकरा बन गए, मुर्गा बन गए, भैंसा बन गए, और किसी ने काट दिया, काट के खा लिया, तो समझ लो प्रेत योनि में चले गए, उम्र पूरा किए बगैर। जब आने समझ लो शरीर छूट जाता है तो प्रेत योनि में जाना पड़ता है, और प्रेत योनि में बहुत दिन तक रहना पड़ता है। उसके बाद में फिर मनुष्य शरीर मिलता है, और मनुष्य शरीर में वो उम्र जो बाकी रह गई थी उसको भोगना पड़ता है। अब उसमें जो अच्छे बुरे कर्म होते हैं फिर उसकी सजा मिलती है, तो फिर जल्दी छुटकारा होता ही नहीं है।